हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आ जाओ सभी लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग आरटीपी नंबर 10 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में रिवीजन टाइम प्रैक्टिस का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं, मतलब सॉल्व करने वाले हैं मिलकर के आरटीपी नंबर 10। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताऊं कि हमारे इस चैनल पर अभी एक आरटीपी की सीरीज चलाई जा रही है, यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस, जिसके अंतर्गत हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। किस चीज़ का रिवीजन? नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका होने वाला है अभी हाल के दिनों में, तो उसका रिवीजन हम लोगों ने शुरू कर दिया ऑलरेडी। एंड लगभग आधा तो रिवीजन हमारा खत्म भी हो चला है ना। तो रिवीजन आपको करते रहना है रेगुलर, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक बहुत ही अच्छे से रिवीजन बैठ करके करना है आप सभी को। आपको बताऊं मैं कि नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन बैच द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके यू कैन ज्वाइन आवर अर्जुन बैच फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 देन यू आर रिकमेंडेड टू ज्वाइन द बैच फौजी। यस, फौजी बैच जो हमारा चल रहा है वो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए फौजी बैच हमारे ऐप के अंदर चल रहा है, द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। तो आप डाउनलोड कर सकते, ऐप को डाउनलोड करके फौजी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल्स एंड डेमो लेक्चर्स अगर देखना है तो ऐप को डाउनलोड करके आप देखना कि किसी भी बैच के अंदर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं बहुत सारे उस बैच के अंदर, तो उसमें कुछ फ्री मटेरियल, कुछ डेमो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ऐप डाउनलोड करके और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो। नवोदय विद्यालय के लिए हमारे पास 50 मॉडल पेपर की सीरीज एंड 10 मॉक टेस्ट की भी सीरीज है, तो उसको भी आप चेकआउट एक बार कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की आरटीपी वाली सीरीज। आरटीपी नंबर 10 वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो इन आरटीपी नंबर 10 हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, कोई बहुत भारी भरकम चैप्टर है नहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे हम लोग। अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन वैसे है ही क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत कम कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज आते हैं और चैप्टर्स में, चाहे आप परसेंटेज पढ़ो, चाहे आप साधारण ब्याज पढ़ो, चाहे आप लाभ हानि पढ़ो, तो इन सभी चैप्टर्स में ना आगे ये कॉन्सेप्ट जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट यूज आते हैं। और मैथमेटिक्स में कहीं भी, यही नहीं, मैथमेटिक्स में कहीं भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो यूज में आते ही आते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको भी लेंगे और साथ ही साथ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी मैं लूंगा शुरुआत में, ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। अगर तुम कुछ भूल रहे हो तो आप सभी को ये रिवाइज हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे करनी है ना, क्योंकि रिवीजन की सीरीज है तो रिवीजन ढंग से हम लोग करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, और सभी लोग एक काम करना, सुनो, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना। जब भी तुम्हारे आंसर्स आ जाए कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना जरूर, और उसके बाद ही मेरे आंसर्स देखना, क्योंकि मैं जो शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा और टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं आपके एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले खुद ही सॉल्व करना है। 88 का वर्ग ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, येस आई नो, लेकिन एक बार आपको रिमाइंड में करा दूं कि कैसे इसको करते हैं भाई, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि सीधा सीधा 2 बार गुणा कर दो। जो संख्या दी हुई है उसका 2 बार गुणा कर दो। तो 88 का 2 बार गुणा मतलब 88 गुणे 88 हमें कर लेना है। बहुत सिंपल है, गुणा करने तो आपको आता ही है, इतने आसान से क्वेश्चन। 88 इंटू 88, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7744। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 7744, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6561 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, स्क्वायर निकालना तो बहुत छोटी सी चीज़ है यार, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना, इसमें थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है। मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे दोस्तों, याद करो कि 2 मेथड्स में मैंने क्या क्या बताए थे। पहला मेथड्स मैंने आपको बताया था, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड मेथड बताया था। और दूसरा मेथड मैंने जो आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। आप सब में किसको किसको याद है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो कि पहला फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन वाला जो है वो भाग विधि डिवीजन मेथड, वो किसको किसको याद है। अब इन दोनों मेथड्स के अपने अपने फायदे हैं। जहां जहां ये यूज होते हैं वो भी मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको लेकर के क्वेश्चन और लेकर के दिखाऊंगा। देखना कि जिस जगह पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है वहां पे ये डिवीजन मेथड काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोनों मेथड्स आपको सीखने हैं, बहुत ही अच्छे से सीखने हैं। डेसिमल का डिवीजन मेथड भी आपको सीखना है, ताकि आप डेसिमल में अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो भी निकाल पाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सिर्फ होल नंबर का निकलता है ना, डेसिमल का थोड़ी ना निकलेगा। तो इसीलिए आपको डिवीजन मेथड जरूर से सीखना है। आगे की क्लासेस में भी आपको ये काम आता है, ये यूजफुल रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो पहला जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी मेथड से निकाल करके देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। विल यूज डिवीजन मेथड टू।
सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग सारे मेथड्स कवर करते हुए चलेंगे। 6561 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी सा है, देखो कैसे करना है। पहला मेथड हम लोग लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, 6561 ऐसे हमने लिखा और इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। वेरी इजी, बहुत इजी सी चीज़ है कि इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। देखो तो जरा, ये 3 से कटेगा क्या, 2 से तो जाहिर सी बात है कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है तो 2 से तो कटेगा ही नहीं। 3 से कटेगा क्या, 6 1 7 5 12 6 18, यस 3 से ही कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 एकन्ने 3, 3 वठे 24, 3 सत्ते 21 कट गया। फिर 3 से काटते हैं तो 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 ना 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 ना, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 3 9 27, 729 हो गया। फिर 7 2 9 18, फिर 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 3 का 9। फिर 3 से कटेगा तो 3 से काटोगे तो 3 वठे 24, 81 हो गया, है ना। 3 से काटोगे तो 81 हो गया। अब सीधा सीधा एक काम करते हैं ना, 3, ये पूरा का पूरा 3 से ही कटेगा, देखो सीधा एकदम नीचे तक ये 3 से ही जाएगा। लेकिन तुम डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर भी अगर कहते हो तो चलो 3 से ही काटते हुए चलते हैं। ये 27 3 81 हो गया। फिर 3 से काटोगे तो 3 9 27, फिर जब 3 से काटोगे तो 3 3 का 9, फिर 3 से काटोगे तो खत्म, है ना। नाउ अब हमें क्या करना होता है, देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें 2 2 का जोड़ा बनाना होता है। इस तरह से देखो 2 2 का जोड़ा बनाना होता है और 2 का जोड़ा बना के हमें एक बार लिखना होता है। तो 3 3 के जोड़े को हमने एक बार 3 लिखा, फिर यहाँ पे एक बार 3 लिखा, फिर यहाँ पे एक बार 3 लिखा, फिर यहाँ पे एक बार 3 लिखा। नाउ हमें क्या करना है, 3 3 3 3 4 बार आया है ना, इनको गुणा कर लेना है सिंपली। 3 3 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 3 27 यहीं 81, तो 81 सॉरी 81 को मास्टर 31 पढ़ रहा है क्या, 81 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, हमने वर्गमूल निकाल लिया, 81 हमारा आंसर आ गया। स्क्वायर रूट किससे निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन पीएफ मेथड बोल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये वर्गमूल निकाल लिया। लेकिन आपको वो मेथड, डिवीजन मेथड भी आपको जरूर से सीखनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन मेथड ये तो कम ही काम आता है, लेकिन वो हर जगह काम आता है, ठीक है। वो थोड़ा सा टफ लगेगा तुम्हें शुरू में, लेकिन सीखते जाओगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सीखते जाओगे जब, तो बहुत ही जल्दी आप लर्न कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस अच्छे से थोड़ा फोकस करके आपको ये लर्न करना है, सीखना है आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी के जो प्राइजेस हैं, चाहे आप आइकॉनिक का प्राइजेस कंसीडर करो, चाहे आप प्लस के प्राइजेस कंसीडर करो, दोनों ही प्राइजेस बढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो बस 3 दिन बचे हुए हैं ओल्ड प्राइसेस के लिए। आप देख सकते हो काफी अच्छे अमाउंट में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि 24 मंथ के लिए पहले 25,000 का कोर्स हुआ करता था, मतलब अभी भी है जो सब्सक्रिप्शन है, और वो 28,750 का होने वाला है। तो इस तरह से काफी अमाउंट में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके पास समय है, इफ यू आर कंसिडरिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, तो ये सबसे सही समय है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का। और उस पर भी अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो द्रोण कोड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट ओल्ड प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आप द्रोण कोड का यूज जरूर से करें। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उस लिंक्स का इस्तेमाल करके आप अपने रेस्पेक्टिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे आपको आइकॉनिक चाहिए, चाहे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए। देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है ना, आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपका कोई लेक्चर छूट जाता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा वहां पे पड़े रहेंगे। आप कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाकर के देख सकते हो। लाइव लेक्चर्स के बाद आपको पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, टीचर द्वारा बनाए हुआ अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा क्विजेस होते रहते हैं, लाइव क्विजेस, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि देखो आपको ना क्विजेस के बाद या फिर मॉक टेस्ट के बाद पर्सनलाइज स्कोर आपको मिलेगा, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ कि कहाँ पे भाई हमारी गलती कहाँ पे है और कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक ऑडियो का नया फीचर आया है, आस्क डाउट का नया फीचर आया है। ऑडियो के थ्रू आप बोल करके प्रश्न पूछ सकते हो टीचर से लाइव क्लासेस के दौरान। तो ये सारी चीजें इस सब्सक्रिप्शन के अंदर में आपको मिलेंगी। और एक बात और है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो इसके अंदर सारे बैचेस में आप जितने चाहे इतने बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग फी देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बैचेस में चाहो आप एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग बैचेस चलाए जा रहे हैं एग्जाम को लेकर के खास करके, ठीक है। प्लस में जो फीचर्स हैं तो वो तो हैं ही, साथ ही आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, पेरेंट्स से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, आपके लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर बना के दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 3 मंथ्स के लिए, अगर आप 12 या 12 महीने से ज़्यादा
हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये भी ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। अनअकैडमी का इमर्ज जो है एक टेस्ट सीरीज है जिसके थ्रू आप अपने को इवेल्युएट करते हो, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स को टारगेट करके अनअकैडमी का इमर्ज भी लॉन्च हो चुका है। तो बैचेस में एनरोल करने के बाद आप इसको भी दे सकते हो, टेस्ट दे करके अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ड्रोन कोड का यूज करना, और अभी ये सही समय है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का। तो अभी आप सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किस पे आ गए, घन और घनमूल पे आ गए क्या? हमारा तो वर्ग एंड वर्गमूल चल रहा था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, आप सभी को ध्यान से देखना कि इसको सरल करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अंडर रूट निकालना है। 36 का अंडर रूट सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए कि 6 होगा। 6 क्यों मैंने बोल दिया सीधे सीधे? क्योंकि 6 का जब स्क्वायर करोगे तो 6 6 के 36, 6 6 36, इसीलिए 6 का अंडर रूट 36 हो गया। 2 to 5 का अंडर रूट देखो बेटा, आपको ये भी याद होना चाहिए। कम से कम 1 से 20 तक का अंडर रूट तो आप लोग याद ही कर लो। वर्गमूल जो है 1 से 20 तक का वर्गमूल आप सभी को याद कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। अगर ये याद नहीं करते हो तो बहुत सारा टाइम आपका इसी में लग जाने वाला है, इसी में सारा टाइम चला जाएगा, तो फिर एक क्वेश्चन को समझने में और एग्जाम को टैकल करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो इसीलिए आपको ये कम से कम 1 से 20 तक का वर्गमूल तो आपको याद ही रखना है। वर्गमूल बोल रहा हूँ, मतलब स्क्वायर 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 आपको याद ही रखना है। ठीक है, मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अगर मैं 225 की बात करूं तो आप लोग डायरेक्ट भाग विधि से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। सो इफ आई कैलकुलेट इट बाय डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से आपको क्या करना होता है पता है ना, इधर से आपको पेयर्स बनाने होते हैं। तो 2 अकेला हो गया। अब देखो 1 एक अन्य 1 यहाँ पे हो गया, और +1 यहाँ पे कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। जो चीज़ में भाग देंगे वही चीज़ प्लस भी करेंगे, तो 1 1 मिला के 2 हो गया। 2 में से 1 बचा और 25 उतर गया। 5 यहाँ पे रखेंगे अगर, तो 5 यहाँ भी रखना होगा, और इस 5 से 25 में गुणा करेंगे तो 125 हो गया। ये खत्म हो गया, यानी कि हमारा जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 15। तो देखो बेटा, इसका जो वर्गमूल आ रहा है ना 36 का, वो 6 आ रहा है, और 225 का जो वर्गमूल आ रहा है वो 15 आ रहा है। बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 15 6 का 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो क्या कह रहा है कि यदि अंडर रूट एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 16/12 है तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अंडर रूट एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 16/12 है, तो एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना जरा। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स को अकेला करेंगे, एक तरफ करेंगे, है ना। तो एक्स को अकेला एक तरफ करेंगे तो अंडर रूट एक्स बराबर 16/12 हो गया, और 6 को इधर ले जाकर के गुना कर देंगे तो इंटू 6 हो जाएगा। ठीक बात है क्या? बिल्कुल मास्टर, ठीक है। अभी देखो 4 तिहाई 12 और ये 16 है ना, तो 4 चौके 16, ये 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, ये दोनों का गुना करोगे तो अंडर रूट एक्स बराबर 8 हो गया। बेटा अंडर रूट एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो देखो दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा और इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो जब अंडर रूट के किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो अंडर रूट खत्म हो जाता है, उड़ जाता है ना। तो ये अंडर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, बचा यहां पे x, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 64। गॉट इट? सो x इज इक्वल टू 64 इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा जरा यहाँ पे देखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x बाई 24, मैं लिख लेता हूँ नीचे, x बाई 24 इज इक्वल टू x बाई 12x। देन x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखो जो चीजें कट रही हैं उसको तो काट ही लो, उनको रखने का खाली पीली कोई मतलब नहीं है। देखो 12 करने 12, 12 दूना 24, तो यानी कि x बटे में 2 इज इक्वल टू 8/x हो गया। अभी यहां पे देखना, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। बिल्कुल मास्टर, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर लेके आ जाओ और 2 को इधर लेके आ जाओ। तो x को जब इधर लेके आ जाओगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 8 इंटू 2, 2 को इधर लेके आ जाओगे तो 8 इंटू 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो x बराबर अंडर रूट में 16 हो जाएगा, क्योंकि जब भी इस साइड स्क्वायर होगा तो वो दूसरे साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा, जब भी एक साइड अंडर रूट होगा तो वो दूसरे साइड जाके स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल रूल दैट यू हैव टू अप्लाई इन दिस इक्वेशन, इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। तो x बराबर अंडर रूट 16 हो गया। अच्छा, अंडर रूट 16 की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 16 दी हुई है, सो ऑप्शन में सही नहीं दिया हुआ है, अंडर रूट 16 ही हमारी सही वैल्यू होगी, ठीक है।
√16 ही हमारी सही वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, x/24 यहाँ पे है, ये 8/12x है, तो x/24 लिखा, 8/12x लिखा, यहाँ पे 12 करने 12, 12 दूना 24, x/2 बराबर 8/x आया, x को हमने यहाँ पे ले आकर के गुणा कर दिया, 8 को इधर ले जाकर के गुणा कर दिया, तो x² = 16 आ गया, x की वैल्यू √16। अच्छा, सुनो, √16 है ना ऑप्शन में दिया है यार, √16 का मतलब तो 4 हो गया ना, x बराबर, अरे क्या सिंपल सी बात है, x बराबर 4 हो गया ना, एक मिनट ना, x² बराबर 16, तो x बराबर √16, तो x बराबर 4 हो गया, ठीक है ना, तो x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4, यस, सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन वो मैंने सोचा यार ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, √16 चाहिए, 4 को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा सभी लोग ध्यान दो और सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 2600 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2600 बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर। छोटी से छोटी संख्या हमें ऐसी बतानी है जिसको 2600 में अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो वो संख्या कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर का सवाल आता है, देखना कंप्लीट स्क्वायर के सवाल को कैसे हम लोग करते हैं, ये डिवीजन मेथड से ही लगेगा, बाकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लगेगा। एक चीज याद रखना कि जब भी जोड़ना या घटाने की बात करें, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि व्हेन एडेड, जब भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का बात करें, तो आपको याद रखना है कि आपको लगाना है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। और अगर गुणा और भाग की बात करें तो आपको लगाना है बेटा, गुणा और भाग की बात करें तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पीएफ मेथड, अभाज्य गुणनखंड मेथड आप सभी को लगाना है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल आप याद रखना कि जब भी प्लस और माइनस का बात करें तो डिवीजन मेथड लगाना, जब भी गुणा और भाग का बात करें तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि आपको क्या लगाना है, अभाज्य गुणनखंड मेथड। तो यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो जोड़ने की बात, तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो जोड़ने की बात अगर कर रहा है तो 2600 का वर्गमूल निकालेंगे, और किस मेथड से निकालेंगे? डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तभी हमारा काम बनने वाला है। 2600 का देखो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ करेंगे और यहाँ पे 2-2 का पेयर बनाते हुए आएंगे। यहाँ पे देखो अभी ये 2-2 का पेयर बना है, तो 26 से कम संख्या की कौन सा वर्ग होगा? जैसे देखो अगर मैं 4 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 4 चौके 16 हो रहा है, अभी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 5 का स्क्वायर करता हूं तो 5 5 25 हो रहा है, अभी कुछ आगे बढ़ सकते हैं क्या? 6 का पढ़ के देखते हैं तो 6 6 के 36, यानी कि 26 से ज्यादा हो जा रहा है। बट हमें तो चाहिए 26 से कम चाहिए ना, 26 से कम चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वी कैन गो इज 5 तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं। तो 5 5 25, 26 में से 25 जाए, एक बचा। जिस चीज का हमने स्क्वायर किया उसी चीज को यहां पे ऐड अप कर देंगे, सो +5 ही यहां पे हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 यहां पे ये 10 हो गया, और बाकी ये 00 को नीचे उतार लेंगे, तो ये 00 को नीचे हमने उतार लिया बेटा, है ना, 00 को नीचे हमने उतार लिया। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब एक चीज यहां पे समझना कि हमसे ये पूछा गया है कि क्या चीज और हम जोड़ दें इस संख्या में, यानी कि 2600 में कि जो संख्या है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम लोग यहां पे 1 रखते हैं, देखो अगर हम लोग यहां पे 1 रखते हैं तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो 101 करने 101 होता है, यानी कि कितने चीज की कमी पड़ रही है, कितने नंबर की, कितने की कमी हो रही है? 101 में से आप 100 घटा दो, 1 रुपए की या फिर 1 नंबर की और कमी है। अगर हमारे पास इस 100 की जगह 101 होता तो हमारी बात बन जाती। यहां पे बात ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि हमें सिंपल क्या करना है, जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं इस मेथड से, उस मेथड से निकालेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आगे जाएंगे। जैसे ये 100 है ना, तो अगले अंक में कहां तक जा सकते हैं? थोड़ा सा आगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं, जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो 101 अगर हम लोग यहां पे 1 रख रहे हैं तो ऊपर भी 1 रखेंगे, और इस 1 का गुणा 101 में इस पूरे में करना होगा, जो कि हम लोग यहां पे नीचे 101 रखेंगे। अब देखो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है? 100 से सिर्फ 1 ज्यादा हो रहा है ना, सिर्फ 1 ज्यादा हो रहा है, 1 मोर, ओनली 1 मोर। तो 1 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 1 और हमें जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 1 और होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1 और होता तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो है वर्गमूल निकल जाता, 51 हो जाता। तो 1 ही वो ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 2601 में जोड़ें तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 2601 हमारी संख्या बनेगी जो कि कंप्लीट स्क्वायर एक संख्या होगी। जैसे 2600 में अगर हम लोग जोड़ें, 2601 जोड़ दें तो +1 करने के बाद ये 2601 हो जाएगा, और जब तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना? 51। और कंप्लीट स्क्वायर बोलते क्यों है ये जरा बात समझना। कंप्लीट स्क्वायर
इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पूरी तरह से बिना डेसिमल लगाए पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाता है। तो जिन भी संख्याओं का पूरी तरह से वर्गमूल बिना दशमलव का यूज किए, बिना डेसिमल का यूज किए निकल जाता है, उसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलो ये बात आ गई समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अभी देखो ये पूछ रहा है कि ऐसी लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 45 में गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 45 बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर दिख नहीं रहा है क्या? चलो अभी दिख रहा है। हाँ, तो छोटी से छोटी संख्या, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर हम लोग 45 में गुणा करें तो वो संख्या कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। कौन सी स्क्वायर? कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो देखो, जब भी गुणा करने की बात है, जब भी भाग करने की बात है, तो मास्टर ने तुम्हें बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड मेथड आपको लगाना है। तो अगर मैं 45 में अभाज्य गुणनखंड का मेथड लगाऊं तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 3 से अगर मैं काटूं तो 3 15 या 45 हो गया। फिर अगर मैं 3 से काटूं तो 3 5 15 हो गया। फिर अगर मैं 5 से काटूं तो 5 1 5 हो गया। अब कैसे करना कैसे है ये देखो, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोग पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते? अरे बताओ भाई, सिंपल सी चीज है ना। तो जब हम जोड़े बनाएंगे तो 3 और 3, इसका तो एक जोड़ा बन गया भाई, इसके तो मित्र मिल गए, लेकिन 5 का सखा संबंधी मित्र बंधु कहां है? ये तो गायब है ना। तो 5 का मित्र हम लोग ढूंढेंगे, यानी कि 1 और 5 की हमें जरूरत है, क्योंकि 5 हमारे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1 और 5 आ जाए तो उससे गुणा करके हमारी ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यानी कि मतलब यह है हमारा आंसर सही होगा 5। 1 और 5 की आवश्यकता है हमें, 5 की आवश्यकता 1 और है हमें। ठीक है, तो 5 अगर 1 और हमें मिल जाए तो ये जोड़ा बन जाएगा, और जब ये जोड़ा बन जाएगा तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो फिर सेम क्वेश्चन, सेम एज द क्वेश्चन नंबर 6, बट वहां पे क्या करना था? गुणा करना था। यहां पे हमें, एक मिनट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ये इसकी तरह है, लेकिन वहां पे हमें गुणा करना था, यहां पे हमें भाग देना है। क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन पढ़ो। वह लघुत्तम संख्या क्या होगी जिससे 1620 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड इनटू 1620 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। जिससे 1620 में भाग देने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो यहां पे देखो 16, सेम मेथड सेम लगाएंगे। 1620 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। 2 से काटेंगे तो 810 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 405 हो गया। फिर अगर हम लोग 3 से काटें तो 3 1 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 135 हो गया। फिर 3 से काटें तो 3 चौका 12, 3 5 15, 45 हो गया। फिर 3 से काटें तो 15 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, अभी देखो अभी सिर्फ 5 बचा है, यानी कि 5 से तो काटना पड़ेगा, है ना। 5 से तो काटना ही पड़ेगा, बिना 5 से काटे कहाँ काम चलेगा? चलेगा क्या? नहीं ना। तो देखो अभी ये 2 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ पे दूसरा पेन लेता हूँ यार, बार बार रेड ऐसे, है ना। ये 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 का एक जोड़ा बन गया। बचा अकेला कौन? अकेला कौन बचा? अकेला 5 बचा। अब जब भाग देने की बात कर रहा है तो हमें ये बात समझनी होगी, अगर ये 5 राह का रोड़ा नहीं होता, ये 5 हमारे गले की हड्डी नहीं होती, 5 को अगर हम लोग हटा दें, खत्म कर दें, भेज दें, इसको इसके देश भेज दें, तो हमारा काम बन जाने वाला है। यानी कि बाकी बची संख्याओं से हमारा जो स्क्वायर बनने वाला है, जो संख्या हमें मिलने वाली है, दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 5 को हमें हटाना पड़ेगा। 5 को हटाने का मतलब 5 से ही हमें भाग देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। देखा, सिंपल मेथड है। चाहे भाग की बात हो, याद रखना, फिर से कंठस्थ कर लो इस बात को, चाहे भाग की बात हो, चाहे गुणा की बात हो, तो आपको क्या करना है? जब भी भाग गुणा की बात हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। एंड व्हेन देयर इज समथिंग जोड़ या घटाने जैसी कोई बात हो तो आपको क्या करना है? आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 8। तो जब भी लीस्ट नंबर की बात करता है, छोटी से छोटी संख्या की बात करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एलसीएम निकालते हैं हमेशा, है ना। तो 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम हम सभी निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो तो जरा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बात समझना। सबसे पहले
पहले 2 से काटने की कोशिश करें तो 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 2 एकन्ने 2, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 5 रहेगा ही रहेगा, 3 रहेगा, 2 एकन्ने 2 हो गया। फिर अगर हम लोग 3 से काटें तो 1 और यहाँ पे 1, 5, 3 एकन्ने 3, फिर 1 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड द एलसीएम। 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24, 25, 120। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी का गुना करते हैं ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, 25, 120। सो एलसीएम इज इक्वल टू 120। लेकिन ना 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 ना, ये आंसर हमारा नहीं है, इस दुविधा में मत रहना, ये हमारा आंसर नहीं है। एलसीएम हमसे नहीं पूछ रहा है, एलसीएम हमसे यार एलसीएम थोड़ी पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। कितना? पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमें पता है कि भाई साहब हमें जोड़े ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इस एलसीएम में देखें तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास माँ है, याद है डायलॉग। तो 2 2 2 हमारा 2 2 2 कितने 2 हैं, 2 2 2, फिर 3 है, फिर 5 है, तो फिर 3 है, फिर 5 है, 2 2 2 3 और 5 है। अब देखो जब भी हम कंप्लीट स्क्वायर की बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, पूर्ण वर्ग की बात करते हैं, तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक ना एक पेयर बनना चाहिए, कोई ना कोई पेयर बनना चाहिए। बिना पेयर के काम नहीं चलेगा। भैया इनकी जोड़ी तो बन गई, रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन इनकी जोड़ी कहां से, इनकी जोड़ी 2, एक और 2 की आवश्यकता है ना हमें। यस ऑफ कोर्स, एक और 2 की आवश्यकता है, ठीक है जी। और यहां भी 3 का पेयर नहीं बन रहा तो एक और 3 की आवश्यकता है, 5 का पेयर नहीं बन रहा तो एक और 5 की नीड हमें है। अभी देखो जो हमारा नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर यानी कि अभीष्ट संख्या, जो हमें संख्या की जरूरत है, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, वो ये एलसीएम नहीं होगा हमारा। वो क्या होगा, 2 गुणे 2, ये वाला हो गया। फिर ये लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2, ठीक है, और फिर ये लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3। अरे यार मुंडी आ रही है मास्टर की, ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 5 गुणे 5 यहां पर लिख देंगे, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 48 कितना होता है भाई, 48 3 4 3 12 8 3 24, 144 हो गया। 144 गुणे 5 25 25, 144 गुणे 25। सो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 144 into 25? लेट मी फाइंड आउट द प्रोडक्ट। यस द प्रोडक्ट इज 3600। सो 3600 हमारा सही आंसर हो जाएगा यहां पर, 3600, ठीक है। यानी कि 3600 हमारी वो संख्या है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है, छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 3 4 5 और 6 8 का भाग चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट विद अस? सो वी आर लेफ्ट विद 14 क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चन? 5 मोर क्वेश्चन। सो विल डू दैट इन द सेम वीडियो। आगे की वीडियो की बात नहीं करेंगे, सेम वीडियो में। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 50 बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी वैल्यू। देखो बेटा अंडर रूट 50 दिया हुआ है, बराबर 7.07 दिया हुआ है। वैल्यू किसकी निकालनी है? अंडर रूट 25 बटे 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक काम करते हैं ना, 25 बटे 2, 25 बटे 2। एक बात समझो, हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 25 बटे 2। अप्रोच कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे कि 25 बटे 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अंडर रूट में 25 बटे 2 है, तो ऊपर नीचे अगर मैं 2 का गुना कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे अंडर रूट 50 बटे 4 की वैल्यू निकालनी है? क्योंकि हमने ऊपर भी 25 दूना 50, 2 का गुना कर दिया, नीचे 2 दूनी 4, 2 का गुना कर दिया, तो हमने वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 50 बटे 4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो अंडर रूट 50 बटे 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर मैं ऐसे कुछ सोचूं कि इन दोनों अंडर रूट को ना अलग अलग मैं कर लेता हूं, अंडर रूट 50 को ऊपर कर लेता हूं, अंडर रूट 4 को नीचे कर लेता हूं, यानी सिंपल बात यह है कि अंडर रूट 50 बटे अंडर रूट 4 की वैल्यू बताओ। यस, अंडर रूट 4 की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। तो अंडर रूट 50 बटे 2 की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन यही कह रहा है कि अंडर रूट 50 बटे 2 की वैल्यू फाइंड आउट आप कर दो, ठीक है। तो अंडर रूट 50 बटे 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 का भाग इधर भी दे दो, 2 का भाग इधर भी दे दो। आ गया हमारा, लो जी आंसर ही आ गया, आंसर तक ही सीधा पहुंच गए, है ना, सीधा आंसर तक पहुंच गए। 2 से भाग दे के देख लो भाई, तो 7.035 इज द करेक्ट आंसर। अंडर रूट 50 बटे 2 की वैल्यू मतलब
अंडर रूट 50/2 की वैल्यू, यानी कि सिंपल सी बात है, अंडर रूट 25/2 की वैल्यू का मतलब यही हुआ। अगर तुम करना चाहो, इसको बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो। जैसे देखो समझना, अगर मैं इसको भी अंडर रूट में करना चाहता हूं, इस 2 को भी अंडर रूट के अंदर करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये अंडर रूट के अंदर आ पाएगा। डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट जेल के अंदर इसको बंद करना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी अंडर रूट के अंदर इसको ला सकते हो। तो अगर मैं 2 से काटूं तो 2 दूनी 4, ये 25 हो गया। तो यानी कि देखो, देख रहे हो आप कि अंडर रूट 25/2 ही तो है। अरे कौन हो तुम, अंडर रूट 25/2 हो क्या? क्या तुम अंडर रूट 25/2 हो? यस, अंडर रूट 25/2 ही तुम हो, ठीक है। तो अंडर रूट 25/2 की वैल्यू आ गई 7 पॉइंट, एक मिनट 3 होगा ना यहाँ पे। रुको कुछ गड़बड़ हमने कर दी क्या? ओहो, रुको, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 3.535 आएगा, 3.535, ठीक है, 3.535। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, मुझे थोड़ा माइंड मिस हो गया यहाँ पे। तो 3.535, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में लंबा लग रहा है लेकिन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। देखो, 800 विद्यार्थियों को वर्गाकार रूप से खड़ा करने पर 16 विद्यार्थी बच जाते हैं, तो आगे की पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इफ 800 स्टूडेंट्स आर लाइंड अप इन ए स्क्वायर फॉर्मेशन, 16 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फ्रंट रो। कह रहा है कि 800 विद्यार्थी किसी स्कूल में है, मान लो चाहे विद्यार्थी किसी स्कूल में है। अरे घर पे थोड़ी ना रहेंगे 800 विद्यार्थी, तुम्हारे घर पे थोड़ी ना आएंगे, स्कूल में 800 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो 800 विद्यार्थी को अगर हम लोग स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात समझना। स्क्वायर फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसे अगर 2 विद्यार्थी खड़े हैं तो ऐसे भी 2 ऐसे 2 ऐसे, अगर ऐसे 3 स्टूडेंट खड़े हैं तो इधर की तरफ भी 3 स्टूडेंट ही खड़े होंगे, मतलब 3 इधर तो 3 इधर, समझ लो। अगर इस तरह से 4 खड़े हैं तो इधर भी 4 ही खड़े होंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही हुआ, वर्ग का मतलब यही हुआ कि 4 इधर खड़े हैं तो 4 इधर भी खड़े होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब यही हुआ। तो जब 800 स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से खड़ा करते हैं, 800 स्टूडेंट्स को, तो 16 स्टूडेंट बच जाते हैं। भाई 16 जो बच रहे हैं ना, वो ऐसे पूंछ की तरह लटक जा रहे हैं, एक्स्ट्रा निकल जा रहे हैं, तो उनको हमने बाहर ही भगा दिया। भाई तुम इस स्क्वायर पैटर्न को खराब कर रहे हो, तुम्हें हटाया ही जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, सीधा उन्हें दीवाने आम में पेश कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो 16 स्टूडेंट, 800 में से 16 को निकाल दिया गया, यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि 784 मेरे पास स्टूडेंट बचे। यानी कि इस स्क्वायर फॉर्मेशन में जो स्टूडेंट ऐसे खड़े हैं, कुछ इस तरह से जो स्टूडेंट्स खड़े हैं, वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 784 हैं, 784 स्टूडेंट्स हैं। तो जितने आगे की पंक्तियों में जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे की पंक्तियों में कह रहा है कि भाई आगे की पंक्ति में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनकी संख्या निकालने के लिए हमें अंडर रूट 784 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अंडर रूट 784 की वैल्यू फिर से मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए एक बार डिवीजन मेथड से बता देता हूं। 784 की वैल्यू निकालना है तो विल ग्रुप फ्रॉम हियर, वी विल स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। 2 का ग्रुप करेंगे, एक अकेला बच जाएगा। एक अकेला क्या कर सकता है भाई? बहुत कुछ कर सकता है। एक अर्जुन तो एक अकेला ही है, ठीक है। हम तुम्हारे जैसे अर्जुन अकेले ही हैं। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आपको फोड़ करके आना है। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से करूँ, 2 दूना 4 होता है, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो मुझे 2 से ही भाग गुणा करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और प्लस 2 यहाँ पे जुड़ेगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 3 बचा, 84 उतर जाएगा, 384। अब देखो अगर मैं 9 से करूँ तो 9 9 81 नहीं होगा, 8 से करूँ तो शायद हो जाए, तो 8 यहाँ पे रखूंगा, 8 यहाँ भी रखना पड़ेगा। 8 का गुणा 48 में करो तो 8 8 64 हासिल 6, 8 चौका 32, 6 38, अजी कट गया, खत्म, है ना। तो स्क्वायर रूट, the answer is, the square root is 28, so we got our answer, yes we got our answer, 28 is the correct answer। 28 स्टूडेंट्स जो हैं आगे की रो में, आगे की पंक्ति में वो खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक किसान अपने बाग में 2209 पेड़ लगाता है, यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? इंग्लिश में पढ़ो। अ फार्मर प्लांट्स 2209 ट्रीज इन हिज गार्डन, इफ ही प्लांट्स एज मेनी एज trees in each row as there are total number of rows, then how many trees are there in a row। कह रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि एक किसान अपने गार्डन में पेड़ लगाता है, कुछ जितने नंबर ऑफ रोज है इस तरह से, उतने ही पेड़ एक रो में लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, हमें अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट 2209। तो अंडर रूट 2209 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है ना। एक बात समझो यहाँ पे कि अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा लगाना है तो देखो लास्ट में 9 आना चाहिए, तो किसका स्क्वायर लास्ट
लास्ट में 9 आ रहा है, 4 चौका तो 16 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो यानी कि ये तो अंडर रूट हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 इंटू 6, जब 46 गुणे 46 करोगे तो 6 गुणे 6 करोगे ना लास्ट में, तो 6 36 आएगा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कि 3 3 का 9 और ये 7 7 49, लास्ट में दोनों में 9 आ सकता है। तो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए टाइम कम बचा है, लास्ट में एकदम इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो तुक्का वगैरह मारने में ये काम आ सकता है कि 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस। तो इन दोनों क्वेश्चंस के साथ अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के साथ हम लोग कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शंस के साथ हम लोग जा सकते हैं, यानी कि 43 या 47 में से कोई ना कोई एक आंसर हमारा सही आंसर होगा। नाउ वी हैव सो मच टाइम, सो वी कैन फाइंड आउट द square root of this number. So if I want to find out the square root of square root of 2209, so I can use division method. Yes, division method का यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छा मेथड है भाई, पसंद है मुझे। तो ये 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देखो 4 चौके 16, 5 पचे 25, 4 चौके 16 ही आएगा, तो 22 में से 16 जा तो हमारे पास बचेगा 6 बचेगा, 4 + 4 8 हो गया। अब यहाँ पे 6 बचा है, 0 9 हमने उतार लिया है, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे 7 करूँ तो 8 7 56, यस, तो 7 7 49 हासिल 4, 7 8 56, 4 60, 6 0 9 हो गया, खत्म हो गया, यानी कि 47 इज द स्क्वायर रूट। यस, 47 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद 2 मोर क्वेश्चन, सो लेट्स डू देम क्विकली। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 600 कुर्सियों को इस प्रकार समूहों में व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक समूह में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी समूहों की संख्या है। इस तरह व्यवस्थित करने के बाद कम से कम कितनी कुर्सियां शेष बचेंगी। सिंपल सी बात है कि 600 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, 600 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कितनी कुर्सियां शेष बचेंगी, यानी कि रिमाइंडर की बात कर रहा है। जब रिमाइंडर की बात करें, यानी ये चीज किससे रिलेटेड है, माइनस से रिलेटेड है ना। माइनस, शेष का मतलब क्या होता है, माइनस, कितनी चीजें बची, शेष बच गई, रिमाइंडर बच गई, बाकी बच गई, तो वो चीजें हमें एक्स्ट्रा बची हुई हैं। तो माइनस, जब भी प्लस माइनस की बात होती है तो हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो 600 कुर्सियों को हम लोग क्या कर रहे हैं, 600 कुर्सियों को एक स्क्वायर फॉर्मेशन में रख रहे हैं। शादी ब्याह में देखो कि बच्चे क्या करते हैं, कुर्सी के ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर कुर्सी लगाते जाते हैं और मस्त अपना खेलते रहते हैं। तो उसी तरह से कुर्सियां जमानी है, उतनी कुर्सियां जमानी है, ऐसे कुछ इस तरह से कुर्सियां जमानी है कि मान लो अगर एक समूह में, एक ग्रुप में 1 2 3 4 कुर्सी हैं तो 4 ग्रुप भी हैं, अगर एक ग्रुप में 5 कुर्सी है तो 5 ग्रुप भी है, एक ग्रुप में 6 कुर्सी है तो 6 ग्रुप भी है। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, जितने तुमने ढेर लगा रखे हैं ना, जितने पिलर्स बना रखे हैं कुर्सियों के, उतने ही कुर्सी एक पिलर में हैं। तो आपको 600 का स्क्वायर रूट निकालना होगा डिवीजन मेथड से। निकाल करके देखते हैं जरा कि क्या बचता है शेष हमारे पास। तो 600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, डबल जीरो एक सिंगल जीरो यहाँ पे है। देखो बेटा 600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया, प्लस 2 करेंगे तो 2 2 4 हो गया, 6 में से 4 जा 2 हो गया, डबल जीरो यहाँ पे उतर गया हमारा, ठीक है। अगर मैं 5 यहाँ पे रखता हूँ तो 5 का गुणा 45 में करूंगा तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। 4 रखता हूँ तो देखते हैं, 4 रख करके देखते हैं। तो अगर मैं 4 रखता हूँ तो देखो 4 चौका 16 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17 हो गया, 176, यानी कि 24 कुर्सियां हमारे पास शेष बच रही हैं। रिमाइंडर यानी कि 24 हमारे पास ग्रुप्स बन जाएंगे, लेकिन 24 कुर्सियां हमारे पास, ये शेष कुर्सियां बच जाएंगी, रिमाइंडर बच जाएगा 24, ठीक है। रिमाइंडर बच जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Option number A will be the correct answer. Let us move to the question number 14, and this is the last question of this session. Yes, so we'll do it quickly. लेकिन एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ये होमवर्क दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप सभी को इसको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, और लास्ट में ये भी मुझे बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व किए थे और कितने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मास्टर की हेल्प लेनी पड़ी, मदद लेनी पड़ी। एक बस में बैठे प्रत्येक यात्रियों ने उतनी ही राशि दान के रूप में दी, यहाँ पे रहना चाहिए, जितने की बस के अंदर यात्री हैं। यदि बस चालक ने 25 रुपए दान दिए, जिससे कुल मिलाकर के दान की राशि 1250 रुपए हो गई, तो यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
Each of the passengers sitting in a bus donated the same amount as the number of passengers inside the bus. If the bus driver donated rupees 25, so that the total donation amount amounted to rupees 1250, then find the number of passengers. कह रहा है एक बस है, क्या बेटा, एक बस है, एक बस में जितने पैसेंजर्स हैं ना, जितने लोग बैठे हैं, उतने उतने रुपए ही हर एक व्यक्ति दान कर रहा है। जैसे अगर बस में मान के चलो कि 20 लोग बैठे हैं तो हर एक व्यक्ति 20-20 रुपए दान कर रहा है। अगर बस में 30 लोग बैठे हैं तो हर एक व्यक्ति 30-30 रुपए दान कर रहा है। जो कंडक्टर है, जो चालक है, कंडक्टर ने, जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने अलग से 25 रुपए दिए। कितने रुपए? अलग से 25 रुपए दिए। तो कुल मिलाकर के जो अमाउंट हुआ, राशि हुई, वो हो गई 1250 रुपया। तो यहां पे एक बात समझो कि ड्राइवर ने 25 रुपए अगर दिए तो 1250 रुपए हुए। अगर मैं ड्राइवर के 25 रुपए हटा देता हूं, बोला भैया ड्राइवर आप अपना रखो, बाकी हम लोग अपना देखते हैं कि कितना डोनेशन हुआ है अभी, ठीक है। तो ड्राइवर के रुपए, ये ड्राइवर वाला पैसा है। क्या? ड्राइवर ने 25 रुपए दिए तो ड्राइवर का पैसा हमने घटा दिया, यानी कि यात्रियों द्वारा दिया गया पैसा 1225 रुपए है। यात्रियों ने पैसे कितने इकट्ठे किए? 1225 रुपए है। तो सिंपल सी बात है, अब इस 1225 का क्या करना है, ये तुम्हें बताना है, ये आपको बताना है बेटा, ये सभी आप सभी को बताना है। और इसी तरह से आपको अगर आरटीपी सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन के साथ आरटीपी आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आप जरूर से अर्जुन बैच ज्वाइन कर लें। अर्जुन बैच नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए और फौजी बैच हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोग चला रहे हैं द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। सो यू कैन ज्वाइन फौजी बैच फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ऑल्सो यू कैन enroll in the 50 model paper series, or you can take 10 mock test series to enhance your practice, and बहुत ही अच्छे से क्रैक करने के लिए एग्जाम को आपको ये सारी चीजें लेकर के प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अभी से ज्यादा टाइम हमारे पास अब बचा नहीं है, वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, सो मेक श्योर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत ही जल्दी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि आपकी प्रिपरेशन सही टाइम पे खत्म हो सके और आप नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाओ, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।